ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज इस दिन के लिए शुभ रहे दिन आपका। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर, जब हम सच्चे दिल से नम्रतापूर्वक तेरे सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, तू हमें ब्लेसिंग करता है, तू हमें आशीषित करता है, तू हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते इस दिन अभिषेक यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और ये है अंधकार में ज्योति के सदृश चमके। अंधकार में ज्योति के सदृश चमके। हर एक विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का ज्योति। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 8:12 में, मैं जगत का ज्योति हूँ। लोगों से कहा मैं जगत का ज्योति हूँ, और कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन लेकर इस धरती पर आया और उसने पापियों के अंधकार साम्राज्य में, अंधकार जीवन में उसने प्रकाश दिया। हर एक इंसान के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे में से जी उठा। वो परमेश्वर का प्रकाशन है यीशु मसीह। इब्रानी का 1 3 वचन में, 2 वचन में वो परमेश्वर की प्रकाशन है और परमेश्वर की तत्व की छाप है। तो वो ज्योति बनकर इस धरती पर आया, क्योंकि पूरे संसार पाप से भरा हुआ और अंधकार में और भ्रमित है। भले सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनकी व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रकाश नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। आज जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता, वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि वो जीवन का ज्योति पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप जीवन का ज्योति आप में है। इसीलिए यूहन्ना का 9 और वचन 5 में कहता, जब तक मैं हूँ जगत की ज्योति हूँ। जब तक आप हो इस धरती पर, तब तक आप जगत की ज्योति हो। यीशु पर विश्वास किए, जब तक आप इस धरती पर रहोगे, यीशु तब तक आपके साथ रहेगा और ज्योति बनकर आपके साथ रहेगा। अद्भुत है। ज्योति सही दिशा बता सकता है। अंधकार में हम भ्रमित हो सकते हैं, अंधकार में हम गिर सकते हैं, निराश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं और समझ नहीं सकते। परंतु प्रकाश जब आता है, हम देख सकते हैं सही मार्ग, गलत मार्ग और सही विचार, गलत विचार, सही चीज़ों में हम बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया। आप उस पर विश्वास करते हो, आपको जीवन का ज्योति मिला। और यूहन्ना 12:36 में कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, जिससे कि तुम भी ज्योति की संतान बने हो। आप विश्वास करो उस पर, उसके अनुसार चलो, उसकी आज्ञा मानो, उसकी वचन पढ़ो, परमेश्वर की संतान और ज्योति की संतान बनकर जीवन व्यतीत करो। यीशु मसीह बहुत अच्छा सुंदर बातें किया। ये एक प्रोसेस है हमारे जीवन में, एक लगातार चलते रहता है। हम विश्वास किया, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर ये सारे चीज़ों में हमें एक प्रोसेस जारी रखता है ताकि हम ज्योति की संतान बने रहें। आत्मिक वरदानों में भर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। वचन हमें बुद्धि समझ दे रहा, वचन हमें बल दे रहा, हमारी मनोबल को बढ़ा रहा, हमें प्रोत्साहन करता है, हमें परमेश्वर की गुण बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसीलिए दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के वचन में, मत्ती का 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो,
तुम जगत की ज्योति हो, पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, परमेश्वर की सुसमाचार उनको प्रकाश में लेकर आता है। और आप और मेरे पास परमेश्वर के सुसमाचार है, ज्योति की प्रकाश है हमारे पास। वो प्रकाश हमें लोगों तक पहुंचाना है। बड़ा से बड़ा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति है। और इंसान यूहन्ना का 1:4 में 1:3 में वो ज्योति बनकर मनुष्य का ज्योति था। वो अद्भुत है। और कहता कि सोचिए, अगर आप विश्वास करते हो और आज आप किसी के लिए उजाला नहीं बन पा रहे हो, तो फिर ये बहुत दुख की बात है। अगर आप विश्वास करते हो, आप सुसमाचार को जानते हो, तो सुसमाचार लोगों के जीवन को बदल देता। किसी ने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आप कभी कहीं पर सुना है, आपके लिए कोई प्रार्थना किया है, आपको कोई कलीसिया लेकर आया है, तो आप तभी जान पाए परमेश्वर की ज्योति के ऊपर। तो कहता है इसमें वचन 16 में, लोग दीपट को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। अगर आज हम भारत देश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, हम लखनऊ में हैं, तो हमें लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ज्योति बनकर काम करना है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्य के सन्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। आपके भले काम, आपके अच्छे काम देखकर पिता की महिमा करें। रोज वचन पढ़िए, बाइबल स्कूल करिए, संगति करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको अगुवाई करें। आपकी जीवन ज्योतिमय हो, आपका परिवार ज्योतिमय हो, आपकी ज़िंदगी ज्योतिमय हो, आपकी सोच विचार में ज्योतिमय हो, आपके जीवन से अच्छे कर्म, अच्छे भलाई उत्पन्न हो और बुरे टेढ़े हटीले दुनिया में भले बनकर निर्दोष और ज्योति की संतान बने रहो। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 15 में कहता, जिससे तुम निर्दोष और भले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। ज्योति बनकर हमें चमकना। एक बहुत खूबसूरत गाना है अनिल कांत का। ये गाना अगर आप कभी सुना नहीं है तो आप इसको गूगल से आप पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, या यूट्यूब चैनल में। ये गाना ये है शीर्षक, तुम दुनिया के नूर हो चिराग बनकर चमको, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो चिराग बनकर चमको, तुम दुनिया के नूर हो चिराग बनकर चमको। यस, परमेश्वर का वचन आपको प्रकाश पैदा करता है। यीशु मसीह प्रकाश स्वयं है और यीशु मसीह वो वचन है जो आपके जीवन में चिराग बनकर चमकता है। हमारी खुद में कभी ज्योति नहीं होता है। जैसे चांद में कोई प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार हम में कोई प्रकाश नहीं था। जिस तरह सूरज की प्रकाश चांद पर चमकता और चांद की रोशनी धरती पर चमकता, इसीलिए हम चांदनी कहते हैं, चांदनी रात। करेक्ट। तो उसी प्रकार हमारे पास कोई प्रकाश नहीं था, पर यीशु की प्रकाश, यीशु की ज्योति हम में चमका और हमारा ज्योति संसार में चमका। इसलिए हर किसी के लिए आप प्रार्थना करो, दुआ करो और आप ज्योति के संतान बने रहो। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी इस महान बलिदान के लिए। तो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पर आया ताकि हमारी अंधकार जीवन में तू प्रकाश लेकर। धन्यवाद देते प्रभु, जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करता है, क्योंकि तू जगत का ज्योति है, जो तुझ पर भरोसा करता, विश्वास करता, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन के ज्योति में रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया और कृपा प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय को यीशु मसीह के नाम से मांगते। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।